हेलो। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? यस यस, गुड मॉर्निंग अफजल जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? डूइंग ग्रेट। सो अभी कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। तो सारा अरेंज किया, इंस्टॉल नहीं किया हुआ था एक्चुअली मैंने ये गूगल मीट वगैरह, तो भी इंस्टॉल वगैरह किया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फाइनली वी मेट इन द मीटिंग। या हाँ जी। ग्रेट। सो ठीक है, मीन्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में ये हमारा बहुत ही शॉर्ट मीटिंग है। तो जो हमारा एजेंडा है कि बिहार इलेक्शन में साथ में मिलकर कैसे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो ओके। दैट इज द की। हम उसको ध्यान में रखते हुए हम कैसे प्रोसीड करेंगे या हाँ हमारे जी। प्रोडक्ट्स कैसे हेल्प करेंगे, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है, जिसके लिए मैंने आपको बुलाया, आपका कितना फायदा जी, होगा क्या। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो ओके सर। ऑलरेडी एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट वी नो ईच अदर। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सर। या यस यस। या सो I'm moving forward and start the presentation. So I'm going to share my screen. ओके। So it is visible my screen. अभी तो विजुअल नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, might be loading. Yeah. Uh, so my screen is visible to you. नॉट अभी सर तो कुछ आ नहीं रहा है। आप दिख रहे हो लेकिन आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा. So whenever the screen will be visible, please let me know. ओके ओके, डेफिनेटली। So I hope it is coming. अभी तो Okay, I will do again. Means मैं again से share करता हूँ. Actually might be network का issue होता है. So that is not challenge. Hello. 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 Afzal ji, can you hear me? यस सर, अभी ये दिख रहा है। इट्स ओके। Okay, so I'm going to start the things. So, Afzal ji, are you aware of this game changer strategy during elections? अब वो क्या है गेम चेंजर, अब तो मुझे देखना पड़ेगा ना स्ट्रेटेजी वैसे कैसा है जैसे हम कर रहे हैं। बिल्कुल। अफजल जी ऑलरेडी आप, हेलो। हाँ जी सर, सुन रहा हूँ, बोले। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली में आप भी पॉलिटिकल स्पेस में वर्क करते हैं और हम भी कंटिन्यूसली इसमें वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पॉलिटिशियन से मिलते भी होंगे। तो जी।
तो जो सबसे 10 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जिसको पॉलिटिशियन फेस करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शंस, कि आई एम अनसर्टेन वेदर माय एक्शन विल बी हेल्प मी इन द विनिंग द इलेक्शन श्योर शॉट, आई एम ओवरलुकिंग सम important aspect, if I get the complete election strategy plan, action plan, so I will be fulfilled or not. बिल्कुल। Time management, resource management, how can I do the time management and resource management effectively? So there is a big challenge for them, and बहुत सारे पैसे वो खर्च कर देते हैं, lot of money is spent in the election. If I don't win, so all the money will be wasted. और उनके जो अपोनेंट्स हैं, अगर एक न्यू कमर खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उनको ये एक प्रॉब्लम्स आती है कि मैं उसको हरा पाऊंगा कि नहीं हरा पाऊंगा। और पार्टी टिकट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक प्रॉब्लम होता है उन्हें। और कितने पैसे वो स्पेंड करें पार्टी टिकट पाने के लिए, या कितना टोटल बजट वो एक बनाएं जिससे वो इलेक्शन कंटेस्ट कर ले। और जैसे आप भी देखते हैं कि उनके पास तरह तरह के लोग जाते हैं जो उनको पॉलिटिकल सर्विसेज के लिए अप्रोच करते हैं, और बट वो किस पे ट्रस्ट करें, सो दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर देम। और इलेक्शन वेंडर्स आर ओवर चेंजिंग, आई एम नॉट श्योर if they are giving me the right services as promised in the meeting, so that this is the very big challenge for them. Or what is the right team composition should I have to win an elections? So throughout all the points, आपको लगता है कि ये उनकी प्रॉब्लम्स हैं? सबसे ज्यादा जो मेन मुझे लगता है वो सर मनी कितना स्पेंड करेंगे। अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो उनको कितना मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, एक तो वो उनको आइडिया नहीं रहता है, कभी ओवर भी हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्पेंड करने के बाद हम चुनाव अगर हार गए तो क्या, तो ये आपका एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा। और तीसरी जो सबसे मुझे अच्छी चीज लगी सर, कि वो जो ओवर चार्जिंग वेंडर्स की, ये तीन जो मुझे लगती है सबसे ज्यादा मुझे फील होता है कि ये बहुत ही ज्यादा परेशान करता है एज ए किसी भी कैंडिडेट को इसके लिए। ओके, सो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इस इलेक्शन में उनकी हेल्प करने वाले हैं कि उनका जो भी टाइम लग रहा है, जो भी पैसे लग रहे हैं, या जो भी वो एफर्ट लगा रहे हैं, हमें उनकी हेल्प करनी है। जब हम हेल्प करेंगे तभी हम पैसे बना सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाना है उनसे, क्योंकि यही है जो हमको फ्यूचर में भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। और कहीं ना कहीं इनको हमें एक अच्छे से मैनेज करना है, सो दैट ये एक फील गुड फील करें और हमारे बारे में सबसे बताएं कि हाँ आप इनसे सर्विसेज लीजिए, दैट इज द बेटर थिंग। ओके, तो जैसे हमारा प्रोडक्ट है बॉर्डरलेस इन एक्सेल फॉर्मेट, जो कि मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है और हमारा ये की प्रोडक्ट है, जिसको हमने थ्रू आउट पैन इंडिया सेल किया हुआ है, और इस पे हमने उनकी ट्रेनिंग भी की हुई है कैसे इलेक्शन को जीतना है। और देखिए, तो ये एक केस स्टडी है बिहार असेंबली इलेक्शन का 2015 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेतिया सीट से जो विनर कैंडिडेट थे मदन मोहन तिवारी जी, जो कि कांग्रेस से थे, और बीजेपी से रेणु देवी खड़ी थी। तो इन्होंने तो थ्रू आउट इलेक्शन में बहुत एफर्ट लगाया, दोनों ने बहुत अच्छे से मेहनत की और डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, सारी चीजें उन्होंने बहुत ही मीन्स कह सकते हैं कि इन्होंने जान फूंक दी इलेक्शन कैंपेनिंग में। बट समहाउ कोई जीतता है कोई हारता है, बट लेकिन अगर हारने का अंतर कम हो तो वो और खलता है हमें कि काश थोड़ा सा मेहनत कर लेते। इतने, जैसे मैं आपको उनका मार्जिन बता रहा हूँ, रेणु देवी जो हार गई थी इलेक्शन, वहां पे बस 2320 वोट्स। अब देख सकते हैं कि अगर उनको, अगर ये 50,000 60,000 होता तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन इतनी मेहनत के बाद वो इन लोगों तक पहुंच नहीं पाई कहीं ना कहीं, और 464 फैमिली तक वो पहुंच नहीं पाए, सो दैट वो इलेक्शन हार गए। तो अगर उनको उनके डेमोग्राफिक एरिया का नॉलेज होता, मैं जानता हूँ उनको तो नॉलेज हो गई, बट ऑन रिकॉर्ड्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर उन्होंने डेटा के साथ वर्क किया होता तो इलेक्शन में वो जीत जाती। मैं आपको
मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उन्होंने ये एक एनालिसिस किया होता, एक डेमोग्राफिक उनका जो असेंबली है, ठीक है, कि उनकी असेंबली में किन पे वो ज्यादा एफर्ट लगाए सो दैट उनके वोट शेयर उन पे कन्वर्ट हो। तो वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट का इम्पोर्टेंस कितना बढ़ता है, ये यहाँ पे दिखाता है कि हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। श्री सी आर पाटिल जी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नवसारी लोकसभा गुजरात से, और आप इनके बारे में जानते भी होंगे। बिल्कुल। ये 3 बार से इलेक्शन जीत रहे हैं वहाँ पे, और इनके जीतने का जो की पॉइंट है, और ये हमारे क्लाइंट भी हैं और हम इनके साथ कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, तो इनका जो वोट शेयर है आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 2009 में जहां इन्होंने 55% वोट शेयर पाया था, 14 में मोदी लहर में इनका 70% हो गया। बट 2019 के जनरल इलेक्शंस में ये इंडिया में अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से जीते थे। ना कि नरेंद्र मोदी जीते अभी तक, ना कि राहुल गांधी जीते। ग्रेट। तो वो कैसे जीते हैं, इनकी विनिंग थ्योरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमारे क्लाइंट हैं, और इनका जो वर्किंग स्टाइल है ये काफी डिफरेंट है, सारे पॉलिटिशियंस। ये क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन में इनके इनके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में ना इन्होंने किसी को इनवाइट किया, ना नरेंद्र मोदी वहां गए कैंपेनिंग करने, ना नितिन गडकरी गए, ना लाल कृष्ण आडवाणी गए, ना अमित शाह जी गए, क्योंकि इनको अपने बेस पे इतना भरोसा है कि इन्होंने जो काम किया हुआ है उसी को बेस बनाते हुए ये इलेक्शन जीतेंगे। और ये वहाँ के फेवरेट है, कह सकते हैं। क्यों फेवरेट है? क्योंकि इनके ऑफिस में आज भी कोई भी सभा या लोकसभा का कोई भी वोटर्स जाता है तो ये उसका एक प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही है, बट उसके साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करते हैं, जो कि वो लिंक कर देते हैं वोटर लिस्ट में। तो जैसे इनके ऑफिस में कोई आया तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हुई कि नहीं हुई, या उसकी डिटेल्स क्या है, तो अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये फिर वो तो इनके फेवर में ही वोट डालेगा। बिल्कुल। उसके परिवार में कितने लोग हैं। तो दिस इज द आर्ट, दिस इज द डेटा ड्राइवन मेथड व्हिच ही इज अप्लाइंग थ्रू आउट द 5 years अबाउट द डेटाबेस। सो इनकी टीम, और इसके साथ साथ हम इनको एक डेमोग्राफिक एनालिसिस रिपोर्ट भी देते हैं, जो जिसका वो बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो रिपोर्ट्स कौन सी है, वो टूल कौन सा है जो ये यूज करते हैं। इनके बारे में भी आपने सुना होगा, शोएब इकबाल जी। दिल्ली के मटिया महल में ये 6 बार से एमएलए हैं, और इनकी मैं आपको खुद बताता हूँ कि ये डेटा पे इतने अच्छे से वर्क करते हैं कि किसी भी पार्टी से ये खड़े हो जाएं। जैसे आप देख सकते हैं, ये कभी जेडी का दामन थाम लेते हैं, कभी जेडीएस का, कभी एलजेपी का, दिल्ली में जिसका वजूद ही नहीं है। सही। नहीं है क्योंकि इनको पता है कि इनके जो वोट शेयर हैं वो तो इनके ही हैं। क्यों है, कैसे हैं, ये इनके डेमोग्राफिक जो एरिया है, इनको पता है कि मेरे डेमोग्राफिक एरिया में अगर 200 बूथ हैं तो 100 से 100 बूथ हैं जो कि इनके हैं। हम कह सकते हैं कि वोट बैंक मैनेजमेंट के ये मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं कि 100 से 100 बूथ, 100 से 120 बूथ जो इनके हैं ये इनको ही वोट देंगे, वो किसी को नहीं देंगे। तो ये उन्हीं में ही रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, और सभी को ये पर्सनली जानते हैं, सब इनके घर जाते भी हैं। तो थ्रू आउट ये डेटा ड्राइवन मेथड पे वर्क करते हैं, और इनको पता है कि हाँ ये मेरे पोलिंग बूथ हैं जहाँ पे मुझे ज्यादा वर्क करना है रेदर देन कंप्लीट असेंबली पे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट की होता है, जैसा कि रेणु देवी जी हार गई थी क्योंकि वो डेटा पे उन्होंने अच्छे से वर्कआउट नहीं किया था, या उनको किसी ने बताया नहीं होगा। तो हमें ऐसी कैंडिडेट की हेल्प करनी है इस इलेक्शन में, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर वोट शेयर की बात करिए तो शोएब इकबाल जी का जो वोट शेयर है वो हमेशा सेम रहता है, 21,000 से 27,000 के बीच में ये लाई करता है। चाहे वो 15 का इलेक्शन हो, 13 का हो, 8 का हो, फिर उसके बाद ये 3 का हो। 15 में वो चुनाव हार गए थे।
15 में इसलिए हार गए थे, देखिए 15 में इलेक्शन हार गए थे, बट लेकिन इनके वोट शेयर में कोई फर्क नहीं आया था। आप देख सकते हैं ये 21,000 ही पाए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की लहर थी। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ 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 जी बोले सर। कि आम आदमी पार्टी की लहर थी, तो उस लहर में ये हार गए, बट लेकिन इन्होंने लास्ट इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का दामन थामा और इनके जो वोट शेयर थे 25%, और जो सामने वाला जो पाया था लास्ट इलेक्शन में वो इन पे कन्वर्ट हो गए। आप देख सकते हैं 67,000 हो गए, राइट। तो ठीक है, मीन्स दीज पीपुल आर मैजिशियन, मीन्स डेटा को कैसे अप्लाइड करना है। तो ये आर्ट कहीं ना कहीं बाकी पॉलिटिशियन को भी हमें बतानी है कि आप इस मेथोडोलॉजी से वर्क करो, सो दैट पैसे तो आपके जा ही रहे हैं, बट लेकिन वो कैसे जा रहे हैं, कैसे उसका यूज करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट की। दिस इज द इम्पोर्टेंट सम फैक्ट्स, मीन्स हमारे साथ साथ मार्केट में और भी कंपनीज हैं जो ओनली डेटा ही प्रोवाइड करती हैं और भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, बट कंपेयर टू द अदर्स वी आर हाउ वी आर कैपेबल टू डिलीवर आवर सर्विसेज एंड वट एवर आवर क्रेडिबिलिटी इज देयर। तो हम न्यूज़ चैनल्स पे भी आते हैं, हमने बुक भी पब्लिश की है, जैसे भास्कर सर की आपने देखी होगी द 3 हॉरिबल मिस्टेक। और हम इलेक्शन जीतने का जो मीन्स साइंस है वो हम पॉलिटिशियंस के साथ करते हैं। 7 साल से ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस है। हम वोटर लिस्ट प्रोडक्ट जब सेल करते हैं तो उसके साथ साथ हम इफेक्टिवली उस पर आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, जो कि अदर्स नहीं करते हैं। हम सप्लीमेंट्स फाइल भी प्रोवाइड करते हैं वोटर लिस्ट की, और वी आर IIT बेस्ड कंपनी। और अगर कहीं ना कहीं जैसे हमारी सर्विसेज से हमारे क्लाइंट अगर हैप्पी नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो पास्ट में हमने किया हुआ है कि हम उनको मनी बैक रिफंड कर देते हैं, उनके सारे पैसे हम लौटा देते हैं। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है अपने क्लाइंट के साथ, वो उनको फील गुड कराना है कि वो हमें हमेशा याद रखें। आप हमारा YouTube चैनल्स भी देख सकते हैं जहाँ पे 44,000 व्यू है। तो द प्रोडक्ट इज वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट, और ये 44,000 वही लोग हैं जो पॉलिटिकल स्पेस में वर्क कर रहे हैं या तो पॉलिटिशियन। ठीक, तो अफजल जी, you must visit our website YouTube page link and please subscribe this channel. You will be get all the election. पहले कर चुका हूँ सर। Yeah, okay, great, thank you. So about the Bhaskar sir, already you have known it, how his work in the past and what he present is doing. And जी न्यूज़ पे ये सर्वे करते हैं और आते भी रहते हैं, और बिहार इलेक्शन में ऑलरेडी ये कैंडिडेट से अटैच्ड है और उनकी वहाँ वो हेल्प कर रहे हैं। और दिस इज आवर क्लाइंट, नॉन पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल बेस, रॉयल होलोवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन and FICCI, India Stats, and all the national parties as well as state level parties which we are engaged, and continuously we are adding some more parties in our portfolio. So अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीटिंग्स में मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था कि हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव कर रहा हूँ। हमारा टूल है वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल। ये टूल क्या करता है कि कैंडिडेट को एक पावर देता है कि वो अपने डेटा को, या डेटा ड्राइवन जो मेथड है वो कैसे रैपिड वे से वो अप्लाई कर सके। अगर एक असेंबली में आप मान के चले 2 से 2.5 लाख डेटा हैं, तो डेफिनेटली उस पर वर्कआउट करने में, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा समय लग सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस टूल को ऐसे डेवलप किया है कि सारी फैमिलीज अलग अलग कलरिंग कोड में हाईलाइट्स हो जाएंगी, सो दैट उनके लिए ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि कलरिंग कोड से कि कौन सी फैमिली साइज कितनी बड़ी है, सो दैट हम उस पर वर्कआउट पहले करें rather than single families पे, right? Correct. So this is the tool which will be give empower
to use the product and to explore the data in very rapid way. और इसके साथ साथ इस पावर प्लानिंग टूल के साथ, वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल के साथ हम डेमोग्राफिक एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं, जहाँ पे रिलीजन एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं, सरनेम एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं, लास्ट नेम एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं, फिर आपका एज वाइज फिल्ट्रेशन देते हैं, एज ग्रुप वाइज रिपोर्ट देते हैं, फिर कितनी फीमेल्स वोटर हैं, कितनी अनमैरिड फीमेल्स हैं, उसके साथ साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स कौन है, सिंगल हाउस होल्ड कौन कौन से हैं। तो थ्रू आउट हम उनको इस टूल के साथ इतनी सारी हम उनको रिपोर्ट देते हैं जो कि इलेक्शन में वो अगर अप्लाई करें तो उनकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं CR पाटिल सर अप्लाई करते हैं उनके वर्क ऑफ स्टाइल में, सो दैट तभी उनका जो वोट शेयर है, तभी जो उनका हम कह सकते हैं कि नॉलेज है उनके लोकसभा में, वो काफी एडवांस लेवल का है। तो अगर इसका मैं आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहूंगा कि अभी जैसे बहुत सारे कैंडिडेट बोल सकते हैं कि इतना कम टाइम बचा है, हम इसको क्यों लें, राइट? तो यहाँ पे देखिए, अभी जैसे आज माइट भी बिहार की डेट अनाउंस हो जाएगी, जैसा कि मैंने आज न्यूज में देखा, तो उनके पास 2 महीने का वक्त है। अगर इस डेटा पे उन्होंने आज से ही वर्क कर दिया, 45 डेज पहले से ही, तो उसके साथ साथ जितनी उनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं, अगर वो उस पे वर्क कर लिए, जो काम उनको इलेक्शन तक नहीं कर पाएंगे, वो काम इस रिपोर्ट के थ्रू वो 7 to 10 डेज में भी कर सकते हैं, अगर उनके पास सारी रिपोर्ट्स हैं। बट हाँ, यहाँ पे जो सबसे मैटर करता है कि उनकी टीम साइज कितनी बड़ी है। अगर ज्यादा टीम साइज है तो वो इस काम को बहुत ही कम दिन में कर सकते हैं। और अगर वो टीम साइज पे डिपेंड है कि उनका टीम साइज कितना बड़ा है, कितने उनके पास मैन पावर है। और टूल और डायनेमिक डेमोग्राफिक एनालिसिस रिपोर्ट के साथ हम उनको एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देंगे इस पे कि इसको यूज कैसे करना है। कंटिन्यूसली हमारा सपोर्ट सिस्टम उनके साथ लगा होगा, डे बाय डे उनको गाइड करेगा कि प्रोडक्ट और रिपोर्ट्स को कहाँ अप्लाई करें, कौन से रिपोर्ट्स को हम पहले अप्लाई करें जिससे हमारे रिजल्ट्स ज्यादा से ज्यादा हैं। लाइक दैट बिहार में जैसे MY का समीकरण बहुत ज्यादा चलता है, मुस्लिम यादव का, तो हम उनको वो रिपोर्ट्स देंगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रिपोर्ट विच वी विल गिव, और इसमें हम उनको सपोर्ट भी दे रहे हैं। साथ साथ अगर उनको लगता है कि उनको कोई और रिपोर्ट्स चाहिए तो हम उस पर भी वर्कआउट करके उनको डिलीवर करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट के साथ साथ रिपोर्ट्स, इतनी टाइप की रिपोर्ट्स और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जब हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो उनके लिए जस्टिफाइड होगा? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मेन इशू उनके साथ ये आता है ना कि उसको स्टडी कौन करे। आप रिपोर्ट क्या है कितना भी अच्छा दे देना, उनके पास वैसे मैन पावर नहीं है कि वो उसको स्टडी करके और एनालिसिस करके उसको एग्जीक्यूट कर सके। ये सबसे मेन इशू है। ओके, सो देखिए, यहाँ पे हम उनकी हेल्प करेंगे। उसको एग्जीक्यूट करना है, वो हमारे सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। हम उनके साथ बैक टू बैक मीटिंग करेंगे, कंटिन्यूसली उनको इस पे ट्रेनिंग देंगे कि इस डेटा का आपको कैसे यूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया, वी आर नॉट जस्ट डेटा सेलिंग मेथड, हम उनको एक अप्रोच बताएंगे, एक उनको ट्रेनिंग देंगे, तो उनका काम आसान कर देंगे। क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत लोगों को इस प्रोडक्ट की, जैसे प्रोडक्ट तो वो बाय कर लेते हैं बट उसको यूज नहीं कर पाते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा हुआ है। तो हम उनको डे बाय डे ट्रेनिंग देंगे और 24/7 हमारा सपोर्ट सिस्टम है, वो उनके लिए एप्लीकेबल है। और टूल की भी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है। उस टूल के थ्रू वो कितनी भी विधानसभा का डेटा निकाले, देयर इज नो इशू। वन टाइम बाइक टूल है और 1 ईयर की वैलिडिटी। तो इसका जो थ्रू आउट जो पैकेज है उसका कॉस्ट हमने रखा है 97,000 एक विधानसभा का। 97,000? यस। ओके। टूल्स का आपके ये कॉस्टिंग है? टूल्स प्लस एनालिसिस रिपोर्ट, एवरीथिंग। अगर आपको सिर्फ टूल चाहिए तो दैट कॉस्ट इज 35,000, और उसमें हम आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे। अगर आपको डेमोग्राफिक एनालिसिस विद 5 रिपोर्ट चाहिए तो उसकी कॉस्ट है 35,000, और उसमें हम आपको ट्रेनिंग और सपोर्ट नहीं देंगे। ग्रेट, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये? अच्छा है, बहुत बढ़िया है ये।
बट लेकिन यहाँ इसमें अच्छा, आपने ये जो अभी शीट खोली इसके अंदर पूरा आपने एलेबोरेट किया है कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या ले रहे हैं। बिल्कुल ओके। आप कस्टमाइज पैकेज भी आप प्लान कर सकते हैं इस टूल इस प्रोडक्ट में, कि अगर आपको सिर्फ एक एनालिसिस चाहिए विद वोटर लिस्ट पे, वो भी अच्छा, हम। अगर कैंडिडेट को ये चाहिए कि जो भले 2 महीने बचे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के, वो देखना ये करंट सिनेरियो में उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है अभी अपनी विधानसभा में, वो एनालिसिस इसको मिल पाएगी। देखिए पॉपुलैरिटी तो उनके साथ तो एक बार मीटिंग करनी होगी या वहां पे डोर टू डोर सर्वे करना होगा, क्योंकि देखिए पॉपुलैरिटी तभी पता चलती है। देखिए पॉपुलैरिटी कैसे बनती है, अगर आपके पास डेटा डेटा है, ठीक है, डेटा में हम आपको फोन नंबर्स भी दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स जो कि वैलिड पूरे नंबर्स है। विधानसभा का। पूरी एक विधानसभा में हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर का, मोबाइल नंबर का भी हम आपको मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी भी देते हैं। तो ठीक है। अगर पॉपुलैरिटी आपको पता लगानी है तो इस डेटा पे आप अपनी पॉपुलैरिटी पता लगा सकते हो। आप ओके। बल्क एसएमएस में कैंपेनिंग चला दो, डोर टू डोर सर्वे करा दो या नुक्कड़ नहीं सभा। नहीं, अभी इस पे ये तो ठीक है, वो मेरा नहीं, जैसे मान लीजिए वो कैंडिडेट पिछली बार कंटेस्ट किया, उसने चुनाव, वो हार गया हाँ हाँ और इस बार फिर वो लड़ना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। अभी उसको ये देखना है कि अब मुझे कितने और मेहनत करना है या फिर कितने और तक पहुंचना है, मेरी क्या इस समय किस कम्युनिटी में मेरी ज्यादा पकड़ है, किस पोलिंग बूथ पे मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ये उसको पता करना है। देखिए टोटल जैसे 200 पोलिंग बूथ हैं और हाँ, उसको ये पता चल गया कि 50 जो पोलिंग बूथ है आप इस पे आपका अच्छा है, यानी उसको चाहिए कि 50 मुझे और मेहनत करना है जिससे मैं चुनाव जीत सकता हूँ। तो वो उसको एनालिसिस चाहिए कि मैं अभी करंट सिनेरियो में मेरा कितना बूथ है। देखिए पता है, अगर उनको पॉपुलैरिटी पता करनी है तो ये थ्रू आउट 5 इयर्स का वर्क होता है, कि अगर अच्छा। उन्होंने उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है, लोगों के लिए आवाज उठाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉपुलर होंगे। अगर वो ओके। घर में ही बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और वो कितने पॉपुलर हैं तो कोई नहीं जान सकता। नहीं, अगर वो कैंडिडेट को चाहिए होगा तो कैसे मिलेगा, वो तो मान लें हमने बोल दिया सर आप ये कराओगे, लेकिन उसको तो चाहिए कि भैया मुझे बताइए मेरा कितना बूथ है, देखिए पिछले बार का एनालिसिस कर लेंगे हम, और प्रेजेंट में क्या उसमें बढ़ रहा है या घट रहा है, वो उनको चाहिए। देखिए पता है, अगर उन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया है तो हम्म। हम पास्ट एनालिसिस रिपोर्ट देंगे, जो कि एक सेपरेट प्रोडक्ट है, जिसमें हम ये उनको बता देंगे कि किस बूथ में आपने कितना वोट पाया था हम्म। या कौन से आपके स्ट्रॉन्ग बूथ हैं। तो वो ठीक है। एनालिसिस रिपोर्ट हम उनको दे देंगे, देयर इज नो इशू। हम ठीक उनको है। ये बता देंगे कि किस बूथ पे आप वीक हो, किस बूथ पे आप स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है। तो उसको वो तो पास्ट हो गया ना, लेकिन क्योंकि पास्ट का इलेक्शन तो कुछ और रहा होगा, उससे कुछ और मुद्दे अलग होंगे, सिनेरियो अलग होगी, सिचुएशंस अलग होंगे। बट लेकिन आज। हाँ, कहीं ना कहीं पास्ट इलेक्शन में लोग तो वही थे और लोगों ने वोट वही उन्हीं लोगों ने उनको वोट दिया था। तो बिल्कुल है। हमारे पास एक स्टैट्स आ जाएगा ना कि आपका स्ट्रांग और वीक बूथ कौन सा है, तो हम वीक बूथ से अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर हम्म। स्ट्रांग बूथ पे जाएंगे। ना कि हम्म। स्ट्रांग जहाँ पे हम मजबूत हैं वहां पे हमने ज्यादा एफर्ट लगा दिया और जहाँ पे हम कमजोर हैं वहां पे हमने कम एफर्ट लगाया। तो दिस मैं तो कैंपेनिंग उल्टा करता हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा ये रहता है कि जो स्ट्रांग बूथ है उसको और स्ट्रांग कर देते हैं, जो मॉडरेट रहता है उसको हम स्ट्रांग में लाते हैं, और जो वीक रहता है उसको मॉडरेट में करते हैं। ये ये कोशिश देखिए, रहती ये तो एक एनालिसिस का पार्ट है, वो तो समय को, वो टाइम को देखते हुए, अगर टाइम है, ठीक है, तो है। हाँ, अपने जो बूथ है तो डेफिनेटली उस पर तो हम मैन पावर तो लगाएंगे ही, बट लेकिन हम लगाना कोशिश पड़ेगा, क्योंकि करेंगे। अपने अगर वोट कट जाएंगे तो फिर बाकी एनालिसिस सब बेकार हो जाएंगे। हाँ, तो वो तो एक मीटिंग का पार्ट है कि हम किस टाइप की एनालिसिस करते हैं, राइट। ओके। उनको जैसे चाहिए हम उनको वैसे देंगे, देयर इज ए नो इशू। तो ठीक है। पॉपुलैरिटी अगर उनको एक डिफरेंट वे से पता लगानी है तो डिजिटल मीडियम दैट इज ए बेस्ट मीडियम। आप हम्म। फेसबुक पे या कोई सर्वे करा लें, जैसे यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि आजकल यूट्यूब बहुत ही पॉपुलर है, और हम्म। इसके साथ साथ न्यूज़ चैनल पे भी या कहीं पे भी वो एक छोटा सा सर्वे करा लें, उससे उनको हम्म। आइडिया लग जाएगा कि वो कितने पॉपुलर है। बट एनी हाउ, डिजिटल मीडियम में तो है ही, बट इस 4 साल में अगर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम अगर सॉल्व की है, आवाज़ उनके लिए उठाया है, तो डेफिनेटली ही इज़ ए पॉपुलर मैन टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, और और वो जीत भी सकते हैं। तो देखिए ठीक है। पता है, अगर आप इलेक्शन में लड़ने से पहले अगर आप एक डॉक्टर के पास जब मरीज आता है हम्म। तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वो हमेशा उसी के पास जाता है और 5 लोगों को हम्म। रिफर भी करता है।
बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी वैसे ही केस है। यही चीज पॉलिटिशियन समझते नहीं है। अगर वो जैसे CR पाटिल सर हैं, वो इलेक्शन जीतने के बाद वो रुकते नहीं है। उनके ऑफिस में अगर कोई उनका एक वोटर आता है, उनके विधानसभा या लोकसभा का, तो वो उसको बिना खाना खाए हुए नहीं जाने देते। तो ये सब टेक्निक्स है जो उनको एक 5 इयर्स एक्टिविटी करनी होती है। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती है, जो कि बहुत सारे पॉलिटिशियन समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। और जो नहीं समझते हैं वो इलेक्शन हारते हैं, और बहुत लकी होते हैं जो अपने नाम के दम पे इलेक्शन जीत जाते हैं। सो अफजल जी, जी मैं अभी तक जो मैंने आपको बताया सिनेरियो, सारा सपोर्ट सिस्टम विद द कॉस्टिंग, इसमें आपके लिए हम ये लाए हैं जिसमें आपका फायदा है। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो आप कैसे बनाएंगे इसमें। अगर आपके रिलेशन में ये हमारा प्रोडक्ट VLPPT एंड डायनेमिक डेमोग्राफिक एनालिसिस रिपोर्ट, ये आपके रिलेशन में अगर ये वन करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट आपको 40% का प्रॉफिट मार्जिन शेयर होगा। ओके। मीन्स आपने आपके रिलेशन में ये ऑर्डर वन किया, आपका काम फिनिश, उसके बाद की जो एक्टिविटी है थ्रू आउट सपोर्ट, डेटा डिलीवरी, प्रोडक्ट सपोर्ट, और उनको ट्रेन करना, उनको गाइड करना, दैट इज आवर जॉब। वी विल डेफिनेटली डू इट एंड वी विल फुलफिल ऑल दोस रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा? क्या कितना अमाउंट होगा, लमसम कितना हो जाएगा वो? Approximate 38,000 to 40,000 in between. I will be exact calculation I will be share with you. Okay. So 40% is a very big margin. Nobody can give you. नहीं, definitely है कि नहीं? बिल्कुल है। तो आप मेरे से ये PPT एक बार शेयर कर दीजिएगा, तो अगर इस पॉसिबल तो, ताकि मैं इसको और अच्छे से स्टडी कर लूँ, और उसके बाद फर्दर मैं जब भी क्लाइंट मीटिंग होता है तो डेफिनेटली आई विल शेयर ऑल दीज थिंग्स टू। ठीक है। एक्चुअली क्या, अभी क्या MLC के जो कैंडिडेट हमारे हैं, उनका इलेक्शन हो रहा था, तो उनको ग्रेजुएट और टीचर, ये 2 इलेक्शन चल रहा है। अभी ग्रेजुएट का जितना भी है, तो वो एनालिसिस वर्क करके हम लोगों ने उनको दिया है। तो ये भी एक अच्छा पार्ट है, उनको इंट्रोड्यूस करने में सही रहेगा हमारे पास। तो इसको मैं अपने उसमें जोड़ लूंगा। ठीक है, मैं इस पे करता हूँ इसको अभी, क्योंकि मीटिंग हमारी एक है जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं, स्टेट मिनिस्टर, उनके साथ है, तो उनसे रखते हैं ये बात, अगर वो हो जाए तो बेहतर। ठीक है। तो अफजल जी, मैं आपसे बाय इवनिंग मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, और इस पे हम बैक टू बैक मीटिंग्स भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंसर्न हो, आप मुझसे विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कॉल करिए। इस प्रोडक्ट को, हमारा एजेंडा क्या है, इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक, पॉलिटिशियन तक पहुंचाना, क्योंकि इतने मिनिमम प्राइस में उनको इससे अच्छी चीज नहीं मिल सकती है, आप भी जानते हैं, है कि नहीं? तो मुझे एक छोटा पार्ट भी दे दीजिएगा जो एनालिसिस वर्क का है आपका ना, तो 10 फैमिली का या 20 फैमिली होगा, उसका एक छोटा सा मेरे को वो भी दे दीजिए, ताकि उनको शो दें कि सर ये मेरा कंप्लीट एनालिसिस होता है, तो वो भी शेयर में हमें पड़ेगा। ठीक है अफजल जी, सो आई विल बी शेयर विद यू बाय इवनिंग ऑल द डिटेल्स। और इस पे अगर आपको ये भी लगे कि जब आप मीटिंग करने जा रहे हैं अगर मेरी जरूरत पड़े, ठीक है, तो मैं आप ज्वाइंट मीटिंग कर लीजिएगा। मैं इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेनेशन में मैं उनको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है? बिल्कुल। क्या? डेफिनेटली सर, बिल्कुल। ओके, सो अफजल जी, हम इसको फिनिश करते हैं अभी। और इन केस अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी कंसर्न किसी भी पॉइंट पे हो, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, या हम इस पे बैक टू बैक मीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके, ठीक है, बिल्कुल सर। Okay, so thank you so much, Afzal ji. Finally, you are coming, and we did very nice. We did very nice discussion in last 1 hour, and हमें इसके results भी लाने हैं. That is our intention. Yeah. बिल्कुल। Sure. ठीक है अफजल जी, thank you so much. And have a great day. Yeah. Okay, same to you, sir. Have a great day. Thank you. Bye bye. Take care.